आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के 5वें दिन का यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दें। आज का टारगेट है सिर्फ 5000 लाइक। तो चलिए अपना प्यार दिखाइए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब देर न करते हुए सीधे चलते हैं इस महामुकाबले की चौथे दिन की बड़ी झलक की ओर। मैच खेला जा रहा है मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर, जहां भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए थे। केएल राहुल 87 रन बनाकर और कप्तान शुभमन गिल 78 रनों की शानदार पारी खेलकर क्रीज पर जमे हुए थे। 5वें दिन जब खेल की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड की टीम पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी। उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत की पारी को जल्द समेटना। वहीं भारतीय बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ उतरे थे कि अब रनों की रफ्तार को बढ़ाना है और विपक्ष को दबाव में लाना है। बेन स्टोक्स ने लियाम डॉसन को गेंद थमाई। सामने शुभमन गिल थे। डॉसन ने शानदार लाइन और लेंथ से शुभमन गिल को लगातार परेशान किया। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने 1 रन लेकर स्ट्राइक राहुल को थमा दी, लेकिन राहुल भी डॉसन की घूमती गेंदों के सामने केवल डिफेंस करते नजर आए। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने उतरे। आपको बता दें उन्होंने चौथे दिन एक भी ओवर नहीं डाला था, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके थे कि उन्हें मैदान पर उतरना ही पड़ा। वजह थी शुभमन गिल और केएल राहुल की मजबूत साझेदारी, जिसे तोड़ने में इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अब तक सफल नहीं हो पाया था। स्टोक्स के ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने फुर्ती से दौड़ लगाई और 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ भारत का स्कोर 177 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 66वां ओवर शुरू हुआ और इस बार कप्तान स्टोक्स ने गेंद सौंपी लियाम डॉसन को। उन पर भरोसा जताते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लेग साइड की ओर धकेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर लपकी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए उसे रोक लिया। इस बीच राहुल ने बिजली जैसी तेजी से दौड़ लगाकर 2 रन पूरी कर लिए। हालांकि इसके बाद लियाम डॉसन ने शानदार वापसी की और ओवर की बाकी 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया। अब बारी थी 67वें ओवर की। कप्तान स्टोक्स एक बार फिर खुद गेंदबाजी करने आए। इस बार पूरी आक्रामकता के साथ विकेट निकालने के इरादे से उन्होंने शुभमन गिल को लगातार दबाव में रखा और फिर आया वो पल। ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले का किनारा लगा। गेंद हवा में गई और ओली पोप कैच लेने के लिए दौड़े, लेकिन अफसोस वो कैच उनके हाथों से फिसल गया। इस तरह गिल को मिला एक कीमती जीवनदान और इंग्लैंड को मिला एक और बड़ा झटका। इसी मौके का जबरदस्त फायदा उठाते हुए 69वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने एक जोरदार चौका जड़ा, जिससे टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा। अब अगला ओवर लेकर आए लियाम डॉसन। सामने थी केएल राहुल जो शानदार लय में खेल रहे थे। डॉसन की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई और इंग्लैंड ने तुरंत रिव्यू ले लिया, लेकिन बॉल स्टंप्स को चूकती हुई निकली और राहुल को मिला एक और जीवनदान। डॉसन ने इस ओवर में खतरनाक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। राहुल पर लगातार दबाव बना और नतीजा ये रहा कि पूरे ओवर में वो सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। 70 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर था 2 विकेट पर 188 रन। 71वां ओवर शुरू होते ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्ड में बदलाव किए और खुद गेंदबाजी करने आ गए, बिल्कुल नए इरादे और रणनीति के साथ। और इस बार स्टोक्स ने दूसरी ही गेंद पर बड़ा झटका दिया। केएल राहुल एलबीडब्ल्यू आउट। अंपायर की उंगली उठी और राहुल को पवेलियन लौटना पड़ा। राहुल ने 90 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें शामिल थे 8 आकर्षण चौके। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 188 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जो टीम इंडिया की वापसी की रीढ़ साबित हुई। लेकिन दोस्तों, इस मुश्किल हालात में भी शुभमन गिल डटे रहे और अब उनका साथ निभाने मैदान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर। अब टीम इंडिया की उम्मीदें इन्हीं दोनों के कंधे पर टिकी थी। वाशिंगटन सुंदर ने बिल्कुल भी दबाव नहीं दिखाया। आते ही उन्होंने ऑफ साइड में एक शानदार शॉट खेला और दौड़कर 2 रन लेकर अपना खाता खोल दिया। दूसरी तरफ बेन स्टोक्स ने इस ओवर में केवल 2 रन दिए, लेकिन साथ ही केएल राहुल का कीमती विकेट भी निकाल दिया, जो भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। स्कोर अब था 190 रन पर 3 विकेट। इसके बाद इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी के लिए आए लियाम डॉसन। उन्होंने अपनी सीधी हुई गेंदबाजी से वाशिंगटन को खूब परेशान किया। हर बॉल पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सुंदर ने भी कोई गलती नहीं की। हर गेंद को समझदारी से डिफेंड किया और इंग्लैंड को कोई भी मौका नहीं दिया। लियाम डॉसन का यह ओवर सिर्फ 1 रन पर सिमट गया। विकेट निकालने की कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन नतीजा खाली हाथ। अब आया 73वां ओवर। गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान बेन स्टोक्स। सामने थी शुभमन गिल, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद ने सबकी सांसें रोक दी। गेंद सीधे जाकर गिल के हाथों से
टकराई और फिर सिर पर जा लगी। वो मैदान पर ही गिर पड़ी। पूरा स्टेडियम सन्न हो गया। बिना देर किए मेडिकल टीम मैदान पर दौड़ी चली आई। ये पल हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद डरावना था। मैदान पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया जब मुकाबला करीब 5 से 6 मिनट तक रुका रहा। हालांकि राहत की बात ये रही कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और थोड़ी देर में मैच फिर से शुरू हो गया। अब दबाव शुभमन गिल के चेहरे पर साफ नजर आने लगा था। स्टोक्स के उस ओवर में वो एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन संघर्ष जारी था। वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे और दोनों ने मिलकर भारत का स्कोर 198 रन तक पहुंचा दिया। गिल अब शतक की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। इसी बीच 81वां ओवर आया और कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव करते हुए क्रिस वॉक्स को अटैक पर लगाया। वॉक्स ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और सुंदर को पूरी तरह चकमा दिया। इस ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं दिया, यानी एक दमदार मेडन ओवर। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन शुभमन गिल ने आर्चर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के सारे प्लान ध्वस्त कर दिए। अब गिल सिर्फ 4 रन दूर थे अपने शानदार शतक से। आर्चर का ओवर खत्म हुआ और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ साइड की दिशा में ड्राइव खेली। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन जो रूट ने कमाल की फील्डिंग करते हुए बाउंड्री बचा ली। इस बीच गिल 2 रन ले चुके थे। ओवर की अंतिम गेंद पर गिल ने एक और रन चुरा लिया और अब वो एक कदम दूर थे अपने शतक से। इसी के साथ शुभमन गिल ने मैदान पर तूफान ला दिया। एक और शानदार शतक जड़कर उन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीत लिया, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी और गहरा दर्ज करवा दिया। बल्ला हवा में लहराकर जब उन्होंने इस लम्हे का जश्न मनाया तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ये उनका टेस्ट कैरियर का 9वां शतक था और खास बात यह है कि इसी सीजन का ये उनका चौथा शतक रहा। इतना ही नहीं, इस शानदार उपलब्धि के साथ शुभमन गिल ने विराट कोहली और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों की बराबरी भी कर ली। दोनों ही दिग्गजों ने बतौर कप्तान एक सीरीज में 4-4 शतक लगाए थे और अब शुभमन भी उसी क्लब में शामिल हो गए हैं। अगर अगले मैच में एक और शतक जड़ते हैं तो यह रिकॉर्ड पूरी तरह शुभमन के नाम हो जाएगा। शतक के बाद शुभमन और भी ज्यादा घातक हो गए, जैसे उनके बल्ले में बिजली भर गई हो। इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ उखाड़ने लगी। एक तरफ से गिल लगातार चौके बरसा रहे थे तो दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर भी पूरी मजबूती से उनका साथ निभा रहे थे। दोनों की साझेदारी इंग्लैंड पर भारी पड़ती जा रही थी। इंग्लैंड को विकेट की सख्त जरूरत थी। तभी कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को मैदान पर उतारा, जोफ्रा आर्चर। 88वां ओवर शुरू हुआ। दूसरी गेंद पर वाशिंगटन ने 2 रन तेजी से चुराए और अगली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक शुभमन को दे दी। अब सबकी नजरें शुभमन पर टिक गई थी, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने गिल को एक ऐसी गेंद फेंकी जो सीधा उनकी प्लान में फंस गई। गेंद ने शुभमन गिल के बल्ले का हल्का किनारा लिया और सीधा जा गिरी विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में। इसी के साथ गिल की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए महज 12 चौके की मदद से 30 तरारा 103 रन ठोके और पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही मैदान पर आए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो अब वाशिंगटन सुंदर का साथ देने उतरी। अगली ही गेंद पर जडेजा भी आउट होने से बाल बाल बची, लेकिन जो रूट की चूक ने उन्हें जीवनदान दे दिया। 88 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन। अब पहला सेशन अपने समापन की ओर बढ़ रहा था। इंग्लैंड की ओर से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली लियाम डॉसन ने। स्ट्राइक पर थे वाशिंगटन सुंदर, जिनके चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था। वो हर गेंद पर पूरी सतर्कता से खेल रहे थे ताकि कोई गलती न हो। इंग्लिश गेंदबाजों की योजना यही थी कि इस दबाव को भुनाया जाए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया। डॉसन का यह ओवर बेहद किफायती रहा, सिर्फ 1 रन, और इसी के साथ लंच ब्रेक का ऐलान हो गया। पहले सेशन की समाप्ति तक स्कोर रहा 223 रन पर 4 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 21 रन बनाकर नाबाद थे और उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा। अब सवाल यही है, क्या भारत इस टेस्ट में बढ़त बना पाएगा या इंग्लैंड पलटवार करेगा? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप क्रिकेट की हर हलचल की खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।